देते हैं कि एक अच्छा मौका दिया कि परमेश्वर का वचन लेकर परमेश्वर के लिए आज परमेश्वर एक अद्भुत अद्भुत अवसर दिया है कि परमेश्वर के वचन से हम बोलने पाए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग पे नहीं होता, यदि परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करना हम पे नहीं होता, तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और जैसे बाइबल बताता है कि दुनिया में सबसे उत्तम चीज़ है परमेश्वर के सन्मुख में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। हालेलुया! तो परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं कि एक अच्छा अवसर हालेलुया। दिया कि परमेश्वर के वचन से बोलने पाए। अ, वैसे बाइबल का ज़्यादा ज्ञान तो हमको है नहीं, उतने अच्छे तरीके से नहीं मालूम है, लेकिन जो परमेश्वर हमको इन दिनों में परमेश्वर हमको सिखा रहा था, जो परमेश्वर हमको इन दिनों में बताया है कि जो बातों से परमेश्वर हमको लड़ना सिखाया है, वही बातों के हम लोग वही बातों को हम आज आप लोग के सम्मुख रखेंगे और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आप लोगों से बात करेगा और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में शांति देगा। हालेलुया! तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, कि हम लोग डर का कैसे सामना कर सकते हैं। हम लोग डर से हम लोग को क्या करना है, सामना करना है, मतलब हम लोग कैसे सामना कर सकते हैं। इन दिनों में जब मम्मी बीमार थी, मेरी मम्मी बीमार थी और मेरे अंदर ऐसा एक डर था कि लगता था एक बेचैनी टाइप का, मतलब कि हम अ, बैठ भी नहीं पाते थे अच्छे से। अंदर से एक अजीब टाइप का फीलिंग आता था अंदर से और डर आता था और बहुत सारा चीज़ माइंड में चलता था जो मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा था। उन दिनों में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे थे और बहुत सारा परमेश्वर वचन से सिखाया और परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य किया और परमेश्वर बताया। और उस समय जब परमेश्वर इन वचनों को मेरे जीवन में दिया था, तो मेरे अंदर एक ऐसा शांति था, मेरे अंदर एक ऐसा आनंद था कि इतने इतने बड़ा इतने बड़ा परेशानी के बीच में भी परमेश्वर हमको शांत रखा था, मेरे हृदय में वो शांति और आनंद बनाए रखा था। ये परमेश्वर का अनुग्रह था और परमेश्वर का करना था। तो हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर डर का गढ़ है। मतलब डर अपना राज्य यहाँ पर करता है, मतलब हर एक लोग डर से वंचित नहीं, हर एक लोग के जीवन में डर आता है, हर एक लोग के जीवन में परेशानियां आती है, परेशानियां से लेकर हमारे जीवन में डर कार्य करने लगता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि मेरे जीवन में डर नहीं है। हर एक लोग को किसी न किसी चीज़ का डर लगता है, किसी न किसी चीज़ का भय लगता है। किसी को किसी को मृत्यु का डर लगता है। मैक्सिमम लोग को लगता है मृत्यु का डर कि अ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मृत्यु का डर होता है हम लोग के जीवन में कि आगे चल के हमारे साथ क्या होगा। और वही डर में हम लोग जीते हैं। किसी लोग का बीमारी में डर आता है, जो उनके जीवन में कोई भी बीमारी आया तो बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। किसी लोग का जॉब छूटने का डर रहता है कि जॉब छूट जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। और बहुत सारा बातें जो लोगों के जीवन में उस बातों से होकर डर हर एक लोग के जीवन में प्रवेश करता है। तो अन्य अन्य जातियों के लोग के जीवन में भी डर आता है, लेकिन उनका आशा उनके सामर्थ्य पे रहता है। उनका आशा उनका आशा उनके संसार पे रहता है, लेकिन हम लोग का आशा परमेश्वर पे रहता है। डर हम लोग के जीवन में आएगा, ऐसा नहीं कि डर हम लोग के जीवन में नहीं आएगा, लेकिन डर को हम लोग जब डर हमारे जीवन में काम करने लगेगा, तब वो हमारे जीवन में एक परेशानी, एक दिक्कत उत्पन्न करता है।
तो डर को हम लोग डर आएगा हम लोग के जीवन में, बट डर को हम लोग को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देना चाहिए। जैसे कि एक चिड़िया है, चिड़िया हम लोग के ऊपर से उड़ जाए तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हम लोग को उसके लिए चिंता होने का कोई जरूरत नहीं है। बट चिड़िया हम लोग के सर पे यदि घोंसला बनाता है तब हम लोग को कुछ अ, हम लोग को सोचने का जरूरत है, क्योंकि क्योंकि डर हम लोग के जीवन में आता है और हम लोग को डाइवर्ट करता है, परमेश्वर के उपस्थिति से डाइवर्ट करता है। परमेश्वर परमेश्वर जो हम लोग को परमेश्वर दिखाना चाहता है वो हम लोग नहीं देख पा हम लोग नहीं देख पाते हैं। बहुत बार हम लोग अ, अ, कल क्या होगा, कल कैसे होगा, अभी इन बातों का बहुत ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि कल हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का जॉब छूट गया है, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग का काम नहीं चल रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जॉब से निकाल दिया गया है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके जिनके पास फाइनेंशियल बहुत कमजोर वो लोग हो गए हैं। वो लोग सोच रहे कल क्या हुआ, कल हम लोग कैसे सस्टेन करेंगे। बट इसमें से हम लोग को बोलता है कि कल की चिंता नहीं करने के लिए, कल के बारे में नहीं सोचने के लिए। यदि हम कल के बारे में सोचेंगे तो हमारे जीवन में डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब कि हम लोग सोचेंगे और वो चीज यदि नहीं होता है तो अ, हम लोग के अंदर डर परेशानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो अ, और अभी हम लोग जैसे यीशु मसीह बोले थे कि तुम्हारा हमारा जो परमेश्वर है, जब वो चिड़ियों को खाना खिला सकता है, तो परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है, जो हमसे इतना मोहब्बत करता है, जो हम लोग के लिए अपने अपनी महिमा को छोड़ कर आया, वो हम लोग को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। वो हर एक परिस्थिति में हम लोग के साथ रहता है, हर एक समय में हमारे साथ रहता है। जब डर हम लोग के जीवन में आता है तो हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हम लोग के सन्मुख नहीं है, परमेश्वर हम लोग के साथ नहीं है। हम लोग को लगता है कि परमेश्वर हम लोग से दूर में है, परमेश्वर को हम लोग नहीं देख पाते, परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, और हम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। परमेश्वर इमानुएल है। परमेश्वर जिसका मतलब होता है वो हमारे संग संग रहने वाला है, हर एक परिस्थिति में संग संग रहने वाला है। चाहे बीमारी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, हर एक समय में परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे भूतकाल में भी परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे भूतकाल में भी परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, परमेश्वर कल भी हमारे साथ होगा। हम लोग को लगता है कि परमेश्वर हम लोग के साथ नहीं है। जब जब मम्मी को कोविड हुआ था तो बहुत ज्यादा हमको ऐसा महसूस होने लगा था कि प्रभु ये क्या हो रहा है, हम अपनी परिस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, शैतान दिमाग में काम करने लगा कि देखो जिस बात के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे वही बात हुआ, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना नहीं सुनता है, परमेश्वर तुम्हारे बातों को नहीं अनसुना कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखता है, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। बट परमेश्वर सिखाया कि वो इमानुएल है, हर एक समय साथ है। भले हम लोग बहुत बार उस बात को समझ नहीं पाते हैं, बहुत बार वो बात को हम लोग देख नहीं पाते हैं, बहुत बार वो बात को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हम लोग के संग है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हम लोग के साथ है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 1 का 7, कोई भी पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। दूसरा तिमोथी 1 का 7।
कोई भी पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अच्छा, हम लाउडली पढ़ देते हैं कि वहां लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये वचन मेरे जीवन में एक आशीष का कारण है। और क्योंकि पहले भी बहुत सारा ऐसा चीज मेरे लाइफ में हुआ है जो जिन बातों को लेकर हम बहुत ज्यादा डर जाते थे। हमको मालूम नहीं था कि क्या करना है और बहुत घबरा जाते थे। एक बार मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द करता था और कोई व्यक्ति हमको बोल दिया कि ट्यूमर हो सकता है और इसका इलाज नहीं है और बहुत कम लोग हैं जो बचते हैं। आज भी हमको वो दिन याद है जिस दिन वो बात बोले थे। हमको पूरा रात हम सो नहीं पाए थे। पूरा रात हम बहुत घबराए हुए थे, बहुत परेशान है। लेकिन उस समय था कि हम परमेश्वर को लेकर उतना सीरियस नहीं थे, परमेश्वर का वचन को उतना मेडिटेट नहीं करते थे, परमेश्वर के वचन को उतना गहराई से नहीं पढ़ते थे। तब था कि डर इतना हावी हम पे हो जाता था कि मेरा जो हेल्थ था वो भी बहुत ज्यादा खराब होने लगता था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन पढ़ने लगे, जब परमेश्वर का वचन को मेडिटेट करने लगे और ये सब वचन जब मेरे पास आया कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, वरन परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। उस समय से जब भी हमारे मन में डर आता था या जब भी कोई भी चीज को लेकर, चाहे वो मेरा बीमारी को लेकर हो, चाहे वो मेरा भविष्य को लेकर हो, चाहे वो प्रेजेंट स्थिति को लेकर हो, कोई भी डर मेरे जीवन में आता था तो ये वचन हम अपने मन में या उसी समय बोलते थे कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है और परमेश्वर संभालेगा। और ये वचन मेरे लिए बहुत आशीष का कारण हुआ। तो एक बात हम लोग को समझना है कि जो हम लोग डर आज फेस कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर कभी भी हम लोग को नहीं चाहता कि हम लोग अपना जीवन जो है डर में बिताए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हम लोग निराशा में अपना जीवन बिताए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हम लोग इनसिक्योर फील करें। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हम लोग डेस्परेट हो जाए। परमेश्वर परमेश्वर हम लोग को हमेशा अपने प्यार से भरना चाहता है। तो जो जो डर कार्य करता है वो हमारे पीछे कोई एक फोर्स है जो हम लोग के जीवन में कार्य करता है। अन्य जाति लोग को जीवन में कार्य करता है, उनका योजना पूरा होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग के जीवन में जब एक विश्वासी के जीवन में डर कार्य करने लगता है, जब डर हावी होने लगता है तो शैतान का बस एक ही योजना रहता है, उसका आत्मिक जीवन को हार्म करने के लिए, उसके आत्मिक जीवन से उसको भटकाने के लिए, परमेश्वर का जो वचन है उससे भटकाने के लिए, परमेश्वर का जो वायदा है उससे उसको भटकाने के लिए हमारे पीछे जो फोर्स रहता है वो कार्य करना चाहता है। जब भी हम लोग के मन में, हमारे हृदय में डर का बात आया तो समझ लीजिए कि शैतान कार्य करना चाहता है। शैतान कार्य करना चाहता है हमारे जीवन में। और उस समय परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के इस वचन को लेकर उसको हम लोग को रिजेक्ट करना चाहिए, उसके बातों को रिजेक्ट करना चाहिए, उसके हर एक जो भी हम लोग के अंदर सोच देता है उन हर एक बातों को रिजेक्ट करना चाहिए। और वैसे भी जो परमेश्वर हमको नहीं दिया है उसको हमेशा क्या करना है, हमको रिजेक्ट करना है। जो परमेश्वर हमको दिया है उसी को हम लोग को क्या करना है, अपनाना है। और यहाँ साफ बोल रहा है कि परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दिया है। तो जब भी हमारे डर में आए उसको हम लोग को क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के इस अद्भुत वचन से हम लोग को उससे लड़ना है। और और परमेश्वर हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर हम लोग की संयम की आत्मा दिया है। और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो साउंड माइंड लिखा हुआ है वहां पर, मतलब एक शांत मन के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। और संसार में आपको शांत मन कहीं भी नहीं दे सकता है।
संसार का कोई भी चीज आपको शांति नहीं दे सकता है, संसार का कोई भी चीज आपको आनंद नहीं दे सकता है। जब राजा दाऊद एक जब साउल से भाग रहा था और वो एक गत गत नामक एक राज्य में पहुंचा, वहां पर वो साउल से भाग रहा था और वो शेल्टर के लिए कहाँ पहुंचा था, गत के राजा आकीश की क्या तो नाम था उसका, एग्जैक्टली नहीं पता है, उसके पास वो पहुंचा कि उसको शेल्टर वहां पर मिले, वहां पर उसको वो सिक्योर महसूस करे। बट वहां वो सिक्योर नहीं महसूस किया था, वरन उसका जो हालत है वो और खराब हो गया था। वहां पर वो पहले डर के भाग रहा था, यहाँ पर उसके अंदर ऐसा डर छाया कि वो वहां लिखा कि वो पागल जैसा बिहेव करने लगा था। तो जब हम संसार की ओर भागने लगते हैं डर के समय में, जब संसार की ओर हम लोग चलने लगते हैं डर के समय में, तो हम लोग का जो सिचुएशन है वो और हम लोग का खराब होने लगता है। और शैतान यही चाहता है कि हम लोग की सिचुएशन को और खराब कर दे, कि हम लोग उस समय परमेश्वर की बातों को सोचे ही नहीं, परमेश्वर की जो वायदा है उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं लगाए। हालेलुया। तो शैतान का एक योजना है इसके पीछे। यदि डर है, डर हमारे जीवन में वो लाना चाहता है, तो वो उसके पीछे कार्य करना चाहता है, उसका मकसद है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। और अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये महामारी के कारण आज पूरा विश्व डरा हुआ है। मतलब कोई ऐसा लोग नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो डरा नहीं होगा। हर एक लोग डर के साए में अपना जीवन बिता रहा है। लोग डर से अपने घर से निकल नहीं रहे हैं, लोग डर से अपने प्रियजनों को यहाँ तक छूते भी नहीं है। वहां से ऐसा हालात हो गया है कि लोग बहुत सारा ऐसा देखे थे न्यूज में कि डर के कारण लोग अपने लोगों को छोड़कर भाग जा रहा था। जिसको कोविड हो जाता था वो लोग को अपने लोग को छोड़कर भाग जाता था कि हमको भी ना हो जाए या कुछ भी ना हो, हम लोग भी अफेक्ट ना हो जाए। तो डर अभी पूरा अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है हर एक लोगों के कार्य करने के लिए। तो जब हमारे जीवन में डर आए तो हम लोग को एक बात समझना है कि हमारा आशा परमेश्वर पे है, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। वो हर एक हालात को सुधारने वाला परमेश्वर है, हर एक हालात को बदलने वाला परमेश्वर है, वो अनहोनी को टालने वाला परमेश्वर है। जो हम लोग नहीं देख पाएंगे वो परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हम लोग को कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। हालेलुया। राजा दाऊद बोलता है कि चाहे हम अंधकार की भरी तराई में से होकर गुजरे, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा संभाले रखता है। तो भले ये जो अभी समय है, एक एक माहौल है डर का, एक माहौल है परेशानियों का, एक माहौल है बहुत नकारात्मकता का, जिसमें हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। इसमें एक बात हम लोग को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है और वो हमें हर एक परिस्थितियों से बचा कर रखेगा। अभी हम लोग पिछले साल भी झेले और इस साल भी हम लोग अभी उस चीज से झेले, लेकिन एक बात अभी हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को सही सलामत रखा है। बहुत से परिवार में हम लोग के ऐसे लोग हैं जो बहुत केयरलेस है, मतलब उन लोग इनके बारे में ये सब चीज के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। फिर भी वो लोगों को परमेश्वर संभाल के रखा हुआ है और परमेश्वर हम लोग के परिवार को अपने पंखों तले छुपा कर रखा है। तो डर हमारे जीवन में आएगा, लेकिन डर का हम लोगों को क्या करना है? रिजेक्ट करना है। पहला काम यही है, डर हमारे जीवन में आएगा, उसको क्या करना है? रिजेक्ट करना है, उसको बोलना है, उसी समय उस वचनों को बोलना है कि परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने मुझे आनंद की आत्मा दिया है, परमेश्वर ने मुझे शांति की आत्मा दिया है, परमेश्वर ने मुझे हालेलुया शांत रहने वाला आत्मा दिया है। हालेलुया। तो ये पहला स्टेप हम लोग डर से सामना हम लोग यही कर सकते हैं कि पहला ये चीज जान लीजिए कि डर परमेश्वर की ओर से नहीं है,
हमारे पीछे कोई फोर्स है जो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, जो हमारे आत्मिक जीवन को अटैक करना चाहता है। क्योंकि बाइबल स्पष्ट तरीके से बताता है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह की जैसा है, एक गरजने वाले एक गरजने वाले शेर के जैसा है, जो तुरंत जैसे ही उसको हम मौका देंगे वो फाड़ने के लिए तैयार रहता है। जैसे एक भूखा शेर रहता है, यदि उसके सामने यदि शिकार चला जाए और थोड़ा मौका दे दे तो वो उस पर अटैक कर देगा। तो ये डर हम लोग बहुत बार नॉर्मली लेकर हम लोग चलते हैं, लेकिन डर को देखिएगा तो वो हमारे धीरे 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 काम करता है, और जब धीरे धीरे कार्य करने लगेगा तो हम लोग को फिर स्पिरिचुअली हम लोग को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा अंदर से। स्पिरिचुअली हम लोग को डैमेज करने लगेगा, और हम लोग को परमेश्वर के उपस्थिति से दूर कर देगा, परमेश्वर के बलवंत हाथों से दूर कर देगा। और ये शैतान का ये एक सबसे बड़ा वेपन है जो शैतान आज हर एक विश्वासी के जीवन में यूज करता है। हर एक परमेश्वर के संग चलने वालों के जीवन में यूज करता है। कभी बीमारी को लाकर, कभी परेशानियों को लाकर, कभी मृत्यु का डर लाकर, कभी बहुत सारी बातें जो लाकर हम लोग के जीवन में डर हम लोग को लाता है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग सीखे कि डर का रिजेक्ट करना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से, जो हम लोग को स्पिरिचुअली डैमेज करना चाहता है, स्पिरिचुअली गिराना चाहता है। और कुछ टूल्स है, मतलब बोल सकते हैं कि डर के कारण हमारे जीवन में कुछ चीजें उत्पन्न होने लगती है। जैसे पहला चीज है निराशा। जब भी हम लोग के जीवन में डर आता है तो हम लोग एक निराशा की स्टेज में चले जाते हैं, एक हताश की स्टेज में चले जाते हैं, और परमेश्वर के आनंद को हम लोग महसूस नहीं करते हैं, परमेश्वर के उस प्यार को महसूस नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के उस सामर्थ्य को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। तो पहला चीज होता है कि पहले हम लोग के अंदर वो डर को लाता है, डर के साथ वो हम लोग के अंदर निराशा को लाता है, और निराशा से जब हम लोग के अंदर बहुत सारा निराशा हो जाता है, जब हम लोग परमेश्वर के परमेश्वर की चंगाई नहीं देखते हैं, परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाते हैं, उस समय हमारे अंदर एक गुस्सा का भावना उत्पन्न वो शैतान कराना चाहता है। हमारे अंदर एक गुस्सा आ जाता है परमेश्वर की तरह से, हम लोग परमेश्वर को कुरकुराने लगते हैं, परमेश्वर को हम लोग बोलने लगते हैं कि प्रभु ये आखिर मेरे जीवन में क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। पहले हम भी यही कर देते हैं, जब भी आता था कुछ परेशानी तो जाकर परमेश्वर को बोलते थे कि प्रभु आप जब परमेश्वर हो तो ऐसा क्यों होता है, आप परमेश्वर हो तो ऐसा क्यों होने देते हो। और हम लोग वहां देखते थे कि स्पिरिचुअली हम क्या हो जाते थे, दूर आ जाते थे हम। वो गुस्सा पहले निराशा लाता था, निराशा से अंदर हम लोग के अंदर गुस्सा उत्पन्न करता था, गुस्सा के कारण, निराशा के कारण हम लोग के अंदर इनसिक्योरिटी आता है, हम लोग को लगता है कि हम लोग को कोई बचाने वाला नहीं है, हम लोग को इस चीज से कोई छुड़ाने वाला नहीं है, हम लोग को इस चीज से कोई हालेलुया सहारा नहीं देने वाला है। और उसके बाद शैतान चाहता है, जब ये इन बातों को पूरा करता है तो हम लोग के अंदर अविश्वास को लाता है, हम लोग के अंदर विश्वास जो हमारा कवच है उसको वो तबाह करता है, उसको वो नाश कर देता है, और और वो कार्य करने लग जाते। एक डर से आप देख सकते हैं कि यहाँ से कैसे वो कार्य कर रहा है, डर से निराशा को ला रहा है, डर से हमारे अंदर गुस्सा को परमेश्वर के प्रति ला रहा है, डर से हम लोग के अंदर इनसिक्योरिटी ला रहा है, डर से हम लोग के अंदर अविश्वास को ला रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि शैतान किस तरीके से कार्य करता है। तो बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि डर है चला जाएगा, डर को हम लोग जाने का वेट करते हैं, डर को हम लोग सोचते हैं कि चला जाएगा। नहीं, जिस समय डर आए उसको उसी समय वहां से हम लोग को डांटना है, परमेश्वर के वचन से डांटना है, परमेश्वर के बलवंत वचन से उसे डांटना है, और उस समय परमेश्वर हम लोग के अंदर शांति और आनंद देगा। सेकंड चीज है, हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 वचन।
भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 वचन। कोई भी एक जन पढ़ सकते लाउडली। कोई भी एक जन पढ़ सकते लाउडली। भजन संहिता 34 का 4। मैं यहोवा के पास गया, आवाज तब क्लियर नहीं आ उसने रहा है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यहाँ पर देखिए, पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से मतलब कि जो भी हमारे अंदर डर है, जितना भी डर है, परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, परमेश्वर हमारे डर को पूरी रीति से हमारे जीवन से हटा देता है। चाहे कैसा भी डर हो, कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, परमेश्वर उन डरों को हटा देता है। परमेश्वर वहां पर परमेश्वर अपने आनंद से भर देता है। तो सेकेंड चीज, पहला चीज था उसको हम लोग को रिजेक्ट करना है, उस थॉट को, उस बातों को रिजेक्ट करना है, उस चीजों को रिजेक्ट करना है कि जो हमारी स्पिरिचुअली को डैमेज करना चाहता है शैतान। दूसरा चीज है हम लोगों को परमेश्वर के सन्मुख आना है। हम लोग क्या होता है, बहुत बार हम लोग परमेश्वर को बताने से पहले हम लोग लोगों को बताते हैं कि मेरे अंदर ये डर चल रहा है, मेरे अंदर ऐसा डर है, मेरे अंदर ये कार्य हो रहा है। परमेश्वर को बताने से पहले हम लोग लोगों को बताते हैं। लेकिन जरूरत है कि लोगों को बताने से अच्छा है कि पहले हम लोग परमेश्वर को बताएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को बताइएगा तो लोगों को बताने से पहले यदि हम लोग लोगों को बताएंगे तो डिफरेंट लोग का डिफरेंट ओपिनियन होता है, डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट चीज बताएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। और इंडिया में तो एक ऐसा चीज ही चलता है कि आप कोई भी बात बोलो तो लोग उससे लेकर आपको 10 कहानी सुना सकते हैं, भले शांति दे या ना दे, लेकिन हम लोग को डरा कि मेरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया, वैसा हुआ था तो वैसा हो गया, और हम लोग को डरा देता है। तो दूसरा चीज है हम लोगों को परमेश्वर के सन्मुख में आना है, और लोगों से बोलने से पहले हम लोगों को परमेश्वर से अपने दिल की हर एक बात को बोल देना है कि प्रभु इस बीमारी से प्रभु हमको डर लग रहा है, प्रभु हमको मृत्यु से डर लग रहा है, प्रभु हमारे फ्यूचर के लिए डर लग रहा है, प्रभु हमको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, प्रभु इसको लेकर डर लग रहा है प्रभु। हालेलुया। जब आप प्रभु को इन बातों को बोलिएगा, जब प्रभु को हालेलुया हर एक बातों से बोलकर परमेश्वर के सन्मुख में रहिएगा, परमेश्वर हम लोगों को सारे डर से, सारे भय से हम लोग को आजाद कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर कोई भी डर नहीं रहने देगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि डर हम लोग के जीवन में कैसे कार्य करता है। हालेलुया। तो सेकेंड चीज है हम लोगों को परमेश्वर के सन्मुख में आना है। और यहाँ पर राजा दाऊद ये वचन को लिखा है 34 अध्याय। जैसे पहले बताए थे कि राजा दाऊद साउल से भाग रहा था क्योंकि साउल उसको मारना चाहता था, और वो गत नामक एक राज्य में जाता है जहां पर एक राजा रहता है आकीश, उसके पास शरण लेने के लिए जाता है। लेकिन वहां के जो सैनिक रहते हैं, वहां के जो ऑफिसर्स रहते हैं, वो इसको बोलता है कि ये क्या, ये राजा दाऊद नहीं है जिसके बारे में लोग नाचते हैं और गाते हैं और बोलते हैं कि साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा है। ये सुनकर वहां लिखा हुआ है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, वहां पर दूसरा सामुएल 21 का 10 से 15 तक में आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा हुआ है। ये सुनकर राजा दाऊद क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। तो
हम लोग यहाँ से क्या सीखते हैं कि हम लोग पहले लोगों के पास जाने से पहले हम लोगों को कहाँ पर आना है, हम लोग को परमेश्वर के सन्मुख में आना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। क्योंकि जब हम लोग लोगों के पास जाएंगे तो हम लोग के जीवन में जो डर है, हालेलुया, वो कम नहीं होगा। हो सकता है लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हम लोग को सही तरीके से गाइड करे, हमारे मन से डर को निकाल दे, लेकिन पूरी रीति से डर सिर्फ हमारा परमेश्वर ही निकाल सकता है और कोई भी नहीं निकाल सकता। परमेश्वर का प्यार ही हमारे अंदर से पूरी रीति से डर निकाल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्रार्थना करके जाएं रोड पर अभी कोरोना में बिना मास्क पहनकर, बोले कि परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से डर से निर्भय कर दिया है, तो ये हम लोग कुछ ज्यादा बात सोचने वाले हो जाएंगे या ज्यादा उत्तम तरीके से सोचने वाले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग को जो कार्य करना है वो हम लोगों को करना है, जो सेफ्टी लेना है वो हम लोग को लेना है, जो प्रिकॉशंस लेना है वो हम लोग को लेना है। लेकिन जो डर हमारे हृदय में आएगा उसको प्रभु के नाम से हम लोग को नष्ट करना है, प्रभु के नाम से उसको डांटना है, प्रभु के नाम हालेलुया। रवि नहीं सुन रहा। लगता है रवि के नेटवर्क में खराब आया है, आ गया। यस, रवि आप कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा बात हम लोग ये सीखे कि हम लोग को परमेश्वर के सन्मुख में आना है, क्योंकि इन दिनों में लोग डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, डिफरेंट चीज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विश्वासी हैं। हम लोगों के भले ही हम लोग चर्च में नहीं जा रहे हैं, भले ही हम लोग एक संगति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर, हालेलुया, जहाँ भी हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता है। तो ये सेकंड बात हम लोग को जानना है। हम लोग को परमेश्वर के पास इसलिए आना है क्योंकि परमेश्वर हमारे बातों को सुनता है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे इसमें बोलता है, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैंने दाऊद बोलता है, मैं उसके पास गया, उसने मेरी सुन ली और पूरी रीति से मुझे निर्भय किया है। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी आंसुओं को देखता है। भले ही ये संसार के लोग नहीं देख सकते हैं, भले ही हम लोग नहीं समझ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमारे जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमें सुनता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर संसार के ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर संसार के परमेश्वर के जैसा नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता है, जो हमारी मदद नहीं कर सकता है, जो हमारी सहायता नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है, हमारा सच्चा परमेश्वर है। जब हम पुकारते हैं वो दौड़े आता है, जब हम बुलाते हैं वो हालेलुया हमारी मदद करने के लिए हालेलुया रेडी रहता है। जैसे भजन संहिता 46 का 1 में बोलता है कि अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो हमारा। हालेलुया,
हम लोग को ये बात जानना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को सिंसियरली, बहुत आदर के साथ, बहुत उसकी स्तुति करते हुए उसके सन्मुख में आना है। अपने दिल में जो भी बात है, जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, उसको बोल दीजिए। हालेलुया। वो आपको हर एक चीज से छुड़ाएगा, चाहे वो डर हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो मुसीबत हो, चाहे वो जो भी हो। प्रभु हम लोगों को उस चीज से आजाद करने वाला है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का ये वायदा है। हम लोग परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग दो चीज सीख लिए। पहला चीज, हम लोग को उसके थॉट्स को, उसके सोचों को रिजेक्ट करना है। और दूसरा चीज, हम लोगों के परमेश्वर के सन्मुख में आना है। तीसरा चीज हम लोग सीखेंगे दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, उसका 3रा वचन। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, उसका 3रा वचन। वहां लिखा हुआ है, कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। 30 अध्याय 30 है ना? हाँ, 20 अध्याय 3रा पद। ठीक है, हम पढ़ते वे हैं। उससे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठा न हुए थे। नहीं, दूसरा इतिहास 20 का 3। और 20 का हम पढ़ लेते हैं। तब यहोशापात, आप पढ़िए। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आमीन। यहाँ पर देख रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है यहोशापात। यहोशापात एक यहूदा का राजा था और वो एक बहुत धर्मी राजा था। परमेश्वर के बातों को मानता था, परमेश्वर के संग चलता था, परमेश्वर के उपस्थिति में रहता था और वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, परमेश्वर पे भरोसा करता था। लेकिन यहाँ पर कुछ होता है, वो डर जाता है और डर जाता है। उसका डर का कारण हम लोग उसके ऊपर पहला और दूसरा वचन में पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं? इसके बाद मोवाबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वो हसासिनमार तक, जो एनगदी भी कहलाते हैं, पहुंच गई है। आमीन। यहाँ पर देख सकते हैं यहोशापात का डर का कारण था कि वहां पर 2-3 राजा क्या कर रहा था, उसको आकर एक साथ चढ़ाई कर रहा था। और यहोशापात था एक शूरवीर व्यक्ति था, बहुत सारा युद्ध वो लड़ा था, बहुत सारे युद्ध में वो विजय हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जब 3 राजा उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो यहाँ पर जब उसके कर्मचारी लोग उसको बताता है कि 3 राजा जो है तुम पे चढ़ाई करने वाला है, वो अत्यंत डर जाता है। वो बहुत डर जाता है और डर कर हमको यहाँ पर उसका एक बात बहुत अच्छा लगता है, वो अत्यंत डर तो जाता है
लेकिन उसके बीच में वो एक काम करता है जो हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न आता है कि एक राजा है। वो चाहता अ, वो चाहता तो अ, अपने आर्मी को खड़ा कर सकता था, अपने बेस्ट आर्मी को खड़ा कर सकता था कि चलो युद्ध के लिए हम लोग तैयार रहें, सब व्यवस्था कर सकता था, सब इंतजाम कर सकता था, सब बातों को अपने रथों को, अपने घोड़ों को, सब चीज को वो क्या कर सकता था, तैयार कर सकता था। लेकिन वो सबको अलग छोड़कर यहोशापात एक काम करता है। वो वहां लिखा हुआ है तीसरा में कि अ, वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो डर गया। यहोशापात जब देखा कि तीन राजा, हम लोग के तीन देश का राजा आकर हम पे आक्रमण करने वाला है, चारों तरफ से वो घिर गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो दूसरे की शरण लेने से अच्छा समझा कि वो परमेश्वर की खोज करने के लिए यहाँ पर वो परमेश्वर की खोज करने लगा। तो हम लोग को भी क्या करना है, बहुत बार हम लोग के जीवन में आता है परेशानी, हम लोग के जीवन में चारों तरफ से हम लोग देखेंगे तो परेशानी आएगा। अभी भी हम लोग देखें तो चारों तरफ से सिर्फ डर ही है। घर में बाहर में सब जगह डर, डर हम लोग के जीवन में है। लेकिन उस डर में हम लोग करते क्या है, वो बहुत मायने रखता है। हालेलुया। उस डर के समय में यहोशापात यहाँ करता है कि वो हालेलुया, यहोवा की खोज में लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहोशापात जाकर परमेश्वर को मंदिर में खोजने लगा, परमेश्वर को जाकर पहाड़ों पे ढूंढने लगा, परमेश्वर को जाकर नदियों में ढूंढने लगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को वो कहीं जाकर ढूंढने नहीं लगा। आखिर ये क्यों जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर को अपने, जब हम लोग ज्यादा परिस्थिति हम लोग का खराब हो, जब हम लोग को समझ में ना आए तो हम लोग को ढूंढना क्यों जरूरी है। इन बातों को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग को परमेश्वर को ढूंढना इसलिए है क्योंकि जब हम लोग को परेशानी चारों तरफ से घेर लेता है, जब डर हम लोग का चारों तरफ से घेर लेता है, आज जब हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब परमेश्वर को हम लोग ढूंढते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमें मिल नहीं सकता है। यदि हम लोग सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे निष्ठा से और हम लोग परमेश्वर को ढूंढे तो परमेश्वर हम लोग को मिलने वाला है। जैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर। तो हम लोग को परमेश्वर को ढूंढना क्यों है? यहाँ क्या जरूरत था यहोशापात को ढूंढने के लिए? बहुत लोग क्वेश्चन कर सकता है कि क्या परमेश्वर भूला हुआ है या परमेश्वर खोया हुआ है कि हम उसको ढूंढे? लेकिन नहीं, परमेश्वर खोया हुआ नहीं है। लेकिन ये एक समय है, ये वक्त है कि हम लोग परमेश्वर को ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर को जब हम लोग ढूंढेंगे तो हम लोग उसके पावर को, उसके सामर्थ्य को हम लोग हालेलुया महसूस करने पाएंगे। जब हम लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे, जब हम लोग परमेश्वर को हालेलुया खोजेंगे, हालेलुया, परमेश्वर हमारे हृदय में अपना शांति देगा। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर हालेलुया अपने उपस्थिति से हमको भर देगा। परमेश्वर हालेलुया, जब हम लोग परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर अपने हालेलुया अपने ग्रेस से, अपने अनुग्रह से हमें भर देगा और हमारे अंदर का जो डर है, जो हालेलुया, का जो परेशानी है, वो सबको दूर कर देगा। हालेलुया। तो हम लोग को परेशानी अभी आपके जीवन में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, हम इससे नहीं झेल सकते हैं। ये समय है कि आप यहोशापात की तरह परमेश्वर का ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया कभी भी पहाड़ों पे नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है। आज आप यदि खोजिएगा, परमेश्वर आपको मिलेगा। परमेश्वर का वायदा है। आप निर्णय
आप निर्मिया 29 का 13 पढ़ सकते, वहां लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सब कोई हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ईश्वर हालेलुया संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे जब यहोशापात जब परमेश्वर को ढूंढने लगा, जब परमेश्वर को खोजने लगा, जब परमेश्वर के सम्मति को खोजने लगा, जब परमेश्वर के विचारों को खोजने लगा, जब परमेश्वर के हालेलुया उस ज्ञान को खोजने लगा, उस सामर्थ्य को खोजने लगा, तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। और हम लोग 15 अध्याय पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे जो कहता है, तुम्हारा मन सच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जब यहोशापात भूलने लगा परमेश्वर को, जब यहोशापात परमेश्वर को हालेलुया अपने वैभव को छोड़कर, अपने घोड़ों, अपने रथों को छोड़कर, अपने सेना को छोड़कर, अपने सामर्थ्य को छोड़कर, जब वो अपने हालेलुया परमेश्वर को पहले ढूंढने लगा, तो परमेश्वर उसको बोलता है कि तुम्हारा मन सच्चा ना हो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारा नहीं है, लड़ाई लड़ाई मेरा है। हालेलुया। एक बात हम लोग को समझना है, जो हम आज फेस कर रहे हैं, जो आज हम चीजों से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमारा नहीं है, वो लड़ाई परमेश्वर का है। बस हम लोगों को क्या करना है कि परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के आशीषों को ढूंढना है, परमेश्वर के बातों को ढूंढना है, परमेश्वर के हालेलुया हालेलुया सहायता को ढूंढना है। प्रभु आज हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, और परमेश्वर से बलवान कोई नहीं है, परमेश्वर से बलवान कोई नहीं है। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं है। उसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, उसने पृथ्वी को हालेलुया अपने शब्द के द्वारा बना दिया है। कोई इंसान नहीं है, कोई चीज नहीं है जो उसके सामने खड़ा रह सकता है, जो उसका सामना कर सकता है। हालेलुया, हम वो यहोवा को ढूंढते हैं, हम वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाह, आज भले ही हमारा स्थिति खराब है, आज भले ही हम लोग डरे हुए हैं, आज भले ही हम लोग घबराए हुए हैं, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर को ढूंढना स्टार्ट करें। आमेन, परमेश्वर अपने आमेन, अपने सामर्थ्य से भरकर हमारे लड़ाई को जीतने देगा। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे, परमेश्वर के हम लोग साथ को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस अध्याय पढ़ेंगे, जब यहोशापात परमेश्वर को ढूंढा, जब वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया, वहां पर लिखा हुआ है कि आप इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं, बहुत एक अच्छा अध्याय है। वहां पर लिखा हुआ है कि यहोशापात को लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर उसको एक हथियार भी उठाने का जरूरत नहीं पड़ा, और वहां पर वो जयवंत हुआ है। उसके शत्रुओं में परमेश्वर ने जयवंत कर दिया है। हालेलुया, यही यहोशापात यदि अपने सामर्थ्य पे विश्वास करता, यही यहोशापात यदि अपने सैनिकों पे विश्वास करता, उस पे अपना आशा लगाए रहता, वो हालेलुया, तो वो ये युद्ध हार जाता, क्योंकि बहुत संख्या में हालेलुया सिपाही उसको हालेलुया राजा उसको उस पे आक्रमण करने के लिए आ रहा था। हालेलुया, लेकिन जब वो परमेश्वर को ढूंढने लगा, जब वो परमेश्वर को खोजने लगा, हालेलुया, परमेश्वर ने अपना अद्भुत कार्य उसके जीवन में किया है। हालेलुया, और आमेन, फिर उसको डर से ही आमेन, नहीं हालेलुया, उसके आशीषों को अपने उसके आशीषों से भर दिया, जो आशीष को उसको जो हालेलुया हालेलुया, डर से हम लोग परमेश्वर के आशीष को देख नहीं पाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख नहीं पाते हैं, लेकिन हालेलुया हालेलुया, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जब हम परमेश्वर पे आशा लगाएंगे, जब हम परमेश्वर से हालेलुया खोजेंगे, परमेश्वर अपने हालेलुया हाँ हमारे डर से निर्भय करेगा और अपने आशीषों से भर देगा। तो आज जरूरत है, तीसरा बात हम लोग सीखे कि परमेश्वर को हम लोग को खोजना है। हालेलुया, तो 3 बातें और हैं, हम जल्दी से बोलकर उसको समाप्त करेंगे। और पहला बात था कि जब भी वो थॉट्स आए, जब भी वो चीज हमारे मन में आए, उसको हम लोग को तुरंत हालेलुया रिजेक्ट करना है और परमेश्वर के आनंद से भरना है।
दूसरा बात, हम लोग को परमेश्वर के सन्मुख में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को बताने से पहले हम लोग को परमेश्वर को बताना है। तीसरा बात, हम लोग को परमेश्वर को ढूंढना है। हालेलुया। और चौथा बात हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 56 का 3। भजन संहिता उसका 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। 4 परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरे क्या कर सकता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। तो चौथा बात है, हम लोगों को पूरा तरीके से क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया, कि परमेश्वर आज हमारे हर एक परिस्थिति को संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये राजा दाऊद लोगों पे भरोसा नहीं रखता है, यहाँ बोल रहा है कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखना बहुत उत्तम है। जैसे राजा दाऊद जैसे भजन संहिता 118 में आप पढ़ सकते हैं कि मनुष्य की यहोवा की शरण ले ली, मनुष्य की यहोवा का शरण लेना मनुष्यों की शरण लेने से उत्तम है। यहोवा की बाट जोना मनुष्यों की बाट जोने से उत्तम है। हालेलुया। हम लोगों को एक बात समझना है कि इन परिस्थितियों में भले ही हम लोग कुछ देख ना पाए, इन परिस्थितियों में भले ही हम लोग को कुछ नजर नहीं आए, इन परिस्थितियों में भले ही हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन एक बात समझिए कि हमारा आशा, हमारा भरोसा हालेलुया, परमेश्वर है, हमारा भरोसा परमेश्वर है। उस पे अपना भरोसा डालिए। हालेलुया। अपने आमीन, अपने आमीन, अपने अपने आमीन। हालेलुया अपने समस्याओं को हालेलुया अपने पे प्रबल मत होने दीजिए, वरन परमेश्वर के भरोसा को अपने मन में, अपने हृदय में प्रबल होने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब हम लोग अद्भुत कार्य को देखेंगे। भजन संहिता 46 का उसका 11 में 10 में लिखा हुआ है, हालेलुया, तू स्थिर रह और ये जान ले कि मैं यहोवा हूँ, जो जातियों में महान है, जो लोगों में महान है। हालेलुया। इन परिस्थितियों को हालेलुया, बहुत बार हम लोग डर के कारण परिस्थिति को हालेलुया परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते हैं। ये हम लोग को समझना है, हमारा डर हमारे परिस्थितियों को नहीं बदल सकता है, लेकिन एक परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सारे पृथ्वी को रचा है, जिसके यहाँ बलवान हाथ से सामर्थ्य कार्य होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे डर से निर्भय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद बोलता है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। नो वन कैन डू एनीथिंग टू अस व्हेन वी विल पुट आवर आमीन, ट्रस्ट इन गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे हालेलुया भरोसा करेंगे, कोई चीज हम लोग को हानि नहीं पहुंचा सकता है, कोई बात हम लोग को हानि नहीं पहुंचा सकता है। चाहे बीमारी हमारे जीवन में आए, हम अपना विश्वास रखे रहेंगे। हालेलुया। अपने मन को तैयार करें कि प्रभु यदि बीमारी भी आए तो हम भी हालेलुया हम अपना विश्वास करें, हम तुझ में विश्वास योग्य रहे, हम अपना परमेश्वर हालेलुया विश्वास न दिखाने पाए, चाहे हम प्रभु सकेती में पड़ जाए, हम प्रभु आप पे विश्वास करने पाए। हालेलुया हम कुरकुराने ना पाए प्रभु। हालेलुया हमारा भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग निर्मया 17 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, यहोवा यो कहता है, त्रासी से यो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका यहोवा से मन भटक जाता है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बरसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में वह सब
तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। वचन ये परमेश्वर का वायदा है हमारे जीवन में। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में भरोसा रखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है हम बहती नालियों के पास लगाए हुए एक पेड़ के जैसा है। हालेलुया। जिस पे सूरज भी पड़ेगा उसको मुरझा नहीं सकता है, आंधी भी आएगी उसको उखाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसका जड़ परमेश्वर में है। हालेलुया। उसका जड़ हालेलुया परमेश्वर में बना हुआ है। हालेलुया। उसको जो भी चाहिए परमेश्वर उसको भरपूरी से देता है। हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया बहुतों का आशा टूट गया है। बहुत लोग निराश है। बहुत लोग अपना उम्मीद हार चुके हैं। बहुत लोग परेशानी से परेशानी से लड़कर अपनी आशा खो दिए हैं। लेकिन परमेश्वर आज हम लोग को बताता है कि हम लोगों को परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। हम लोग को अपने भरोसा प्रभु पे लगाए हुए रहना चाहिए। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो, हालेलुया, हम लोग को प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारा भरोसा तुझ पे है। हम भले ही प्रभु सकेती में है प्रभु, लेकिन तू परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब इस्राएली लोग को परमेश्वर हालेलुया बलवान हाथ से अपने छुड़ा कर जब लाया, उसके सामने लाल समुद्र आ गया था। जब वहां पर लिखा हुआ है कि इस्राएली लोग जो था फुरफुराने लगा परमेश्वर से हालेलुया। परमेश्वर से वो लोग फुरफुराने लगा। मूसा को बहुत सारा बात बोलने लगा कि तुम हम लोगों को यहाँ इसलिए लाए हो कि हम लोग यहाँ पर मरे। हम लोग कितना अच्छा था कि हम लोग पहले मिस्र में ही थे, हम गुलामी में ही थे। हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया जब डर आएगा, जब हम लोग देखकर परेशानी को जब देखकर डर जाएंगे, जब डर हमारे जीवन में हावी होगा, हाँ हालेलुया, हालेलुया, वो हमारा विश्वास परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। वो हमारा विश्वास परमेश्वर पर से हटा देगा। हालेलुया। परमेश्वर पर से हमारा भरोसा हटा देगा। इस्राएली लोग देखा था, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा था, परमेश्वर के आश्चर्य कार्य को देखा था। उन लोगों ने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य उन लोगों के जीवन में किया, अपने बलवान हाथ के द्वारा कैसे परमेश्वर उन लोगों को छुड़ा कर लाया। लेकिन जब लाल समुद्र आगे खड़ा था, जब पीछे फिरौन की सेना आया हुआ था, वो लोग डर गया। हालेलुया। और डर को हावी होने दिया और परमेश्वर से फुरफुराने लगा। लेकिन मूसा उनसे उससे कहता है, हालेलुया, मूसा उसे निर्गमन 14:13 में मूसा बोलता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो तो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन विषयों को तुम आज देखते हो तो फिर कभी ना देखोगे। क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। इसलिए तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। तो फिरौन जो तुम आज देखते हो, हालेलुया, उसे फिर तुम कभी ना देखोगे। तो परेशानी जो को तुम आज देखते हो उसको तुम कभी ना देखोगे। जो बीमारी को तुम आज देख रहे हो उस बीमारी को तुम कभी भी ना देखोगे। जो दुख आज तुम देख रहे हो उस दुख को तुम कभी भी ना देखोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पे लगाते हैं, जब हम अपना आशा परमेश्वर पे लगाते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हालेलुया कि लाल समुद्र को भी हालेलुया, हालेलुया, लाल समुद्र को भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए दो भाग कर दिया। हालेलुया। सोच सकते हैं कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, हम लोगों के बारे में परमेश्वर कितना सोचता है। हालेलुया। अपना हिया मत खोइए, अपना भरोसा मत खोइए। हालेलुया। मन को उदास मत होने दीजिए। हमारा परमेश्वर यहोवा है, अभी तक संभाला है, आगे भी परमेश्वर हमारा संभालेगा, हमारा उद्धार करेगा, हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना विश्वास प्रभु पे रखिए, अपना विश्वास प्रभु पे रखिए। हालेलुया। धन्य तेरा नाम,
हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हालेलुया। तो हम लोग चौथा बात सीखे कि परमेश्वर को हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पे हम लोग को विश्वास करना है। और पांचवा बात है भजन संहिता 34 का 5 में जहाँ लिखा हुआ है, जिन्होंने दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ है। आज जरूरत है अपनी आंख परमेश्वर की ओर लगाएं। अपने परमेश्वर की ओर आंख लगाना मतलब परमेश्वर पे सारी बातों को समर्पण करना, हर एक चीज को सरेंडर करना। तो पांचवा बात है परमेश्वर पे अपने हर एक बातों को सरेंडर कर दीजिए। आपके मन में जो भी बात चल रहा है हालेलुया उसको कार्य मत करने दीजिए। परमेश्वर को बताइए कि प्रभु ये चीज मेरे माइंड में कार्य कर रहा है, प्रभु ये बात हमको बार बार हालेलुया हमको डर दे रहा है, प्रभु बार बार प्रभु हमें ये सता रहा है, प्रभु बार बार प्रभु हमें ये प्रभु हालेलुया हमें हालेलुया दुख दे रहा है, प्रभु हम प्रभु हालेलुया इससे प्रभु हताश हो जा रहे हैं, प्रभु हम इससे निराश हो रहे हैं, प्रभु हालेलुया 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 वो अपनी ज्योति से भर देगा। हालेलुया हालेलुया आपके मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। हालेलुया हालेलुया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया वो कभी भी टलने वाला नहीं है। ये आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकता है, लेकिन उसका कहा हुआ एक भी वचन नहीं टल सकता है। हालेलुया। तो पांचवा बात है परमेश्वर पे सरेंडर कीजिए। हालेलुया बहुत से ऐसे लोग हैं बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर पे अपना सब कुछ सरेंडर किया। हालेलुया सब कुछ समर्पण परमेश्वर पे हर एक बातों को कर दिया और उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कार्य को दिया दिखाया और उसको परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं होने दिया है। जब दानियल हालेलुया गुफा में था हालेलुया 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 लोग देखकर डर गए, लेकिन दानियल गुफा के अंदर भी हालेलुया शांत से था। हालेलुया शेर उसके आसपास था लेकिन उसको कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उसके पास था। हालेलुया और जहां परमेश्वर का उपस्थिति होता है वहां शैतान का कोई भी कार्य नहीं होता है, शैतान का कोई भी बात सफल नहीं होता है, शैतान का कोई भी योजना सफल नहीं होता है। हालेलुया जब उस दानियल का जो 3 दोस्त था हालेलुया 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 3 दोस्त था, उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। हालेलुया सब्रत वेदक कुछ नाम था उन लोगों का। हालेलुया जब जहां पर लोग था डर के फिरौन वहां के राजा के डर के सामने हालेलुया झुक गए थे, वहां ये 3 लोग खड़ा था। हालेलुया वो मृत्यु के जोखिम में भी हालेलुया वो परमेश्वर पे अपने आप को समर्पित किया। हालेलुया हालेलुया उसको आग के भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन वहां पर भी वो अपने आप को समर्पित रखा। हालेलुया आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हालेलुया हालेलुया उसका आग भी एक थोड़ा सा भी बॉडी को जला नहीं पाया। हालेलुया इतना सामर्थी परमेश्वर है पिता। हालेलुया हालेलुया आज परेशानी को देखकर मत हारिए। हालेलुया लोग हार रहे होंगे, लोग गिर रहे होंगे, लोग हालेलुया घबरा रहे होंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं घबराने की जरूरत है क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया आज अपने आप को, अपने बातों को, अपने हर एक चीज को परमेश्वर के सन्मुख में सरेंडर करने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया हर एक बातों को जो भी आपको दुख तकलीफ दे रहा है, जो भी आपके जीवन में डर ला रहा है, हालेलुया उन बातों को आप परमेश्वर के हालेलुया हाथों में दे दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। हालेलुया और पांचवा लास्ट बात है परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए हर एक परिस्थिति में। हालेलुया फिलिपियो 4:6 में बोलता है कि तुम्हारे किसी भी बात का चिंता मत करो, वरन हर एक बात, हर एक निवेदन, प्रार्थना, विनती तुम्हारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखना आप रखिए। हालेलुया हालेलुया आज इन दिनों में जरूरत है कि हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाने पाए। आज हम लोग बड़े बड़े हालेलुया लिस्ट हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं कि प्रभु ये है, प्रभु वो है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो कर। हालेलुया हम लोग के पास समय नहीं होता है कि परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया परमेश्वर ने अभी हम लोग को हालेलुया बचाया है, परमेश्वर ने अपने पंखों तले हालेलुया
हालेलुया हालेलुया बचा कर रखा है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसके आशीषों के लिए धन्यवाद दे। हम लोग मिट नहीं गए हैं, हम लोग मर नहीं गए हैं। हालेलुया, ये हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारा कोई बल नहीं है, वरन परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का करुणा है, जिसके द्वारा हम लोग बचे हुए हैं। उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें हर एक समय में। परमेश्वर की हम लोग एक हालेलुया एक नेचर इन दिनों में हम लोग के अंदर आने पाए परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। जब परमेश्वर का हम लोग के मन में धन्यवाद होगा, जब हमारे हृदय में धन्यवाद होगा, डर का कोई भी जगह हमारे मन और हृदय में हालेलुया डर जगह नहीं ले पाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये 6 बात जो परमेश्वर हमको सिखाया था, हालेलुया, हम वही आपको बताएं। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर इन बातों से आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन में शांति देगा। फिर से रिकॉल करते हैं, उन बातों को, वो 6 बातों को। पहला, ये जान लीजिए, डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, डर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो शैतान कार्य करना चाहता है, उसको रिजेक्ट कीजिए। दूसरा बात, हालेलुया, हम लोग को परमेश्वर के सन्मुख आना है। परमेश्वर को सन्मुख आना ये विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, परमेश्वर हमारी ओर कान लगाता है। हालेलुया, हमारी ओर हालेलुया अपनी दृष्टि करता है। हालेलुया, अपने चित्त में हमारी बातों को रखता है। तीसरा बात है, हम लोग को परमेश्वर को ढूंढना है। हालेलुया, इन दिनों में हम लोग को परमेश्वर को ढूंढना है। पहले हम लोग बहुत व्यस्त रहते थे, पहले हम लोग बहुत परमेश्वर को बोलते थे कि प्रभु हम लोगों को समय नहीं है। आज प्रभु हम लोग को बहुत समय दिया है। आज जरूरत है प्रभु को हर एक पल हर एक क्षण ढूंढने का, उसके आशीषों के, उसके परमेश्वर सहायता की, उसके अनुग्रह की, उसके हर एक बरकत की ढूंढने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। डर आए, परमेश्वर को खोजना स्टार्ट कर दीजिए। हालेलुया। चौथा बात, परमेश्वर पे अपना विश्वास को अटल रखिए। इन दिनों में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ाओ। प्रभु इन दिनों में प्रार्थना कीजिए प्रभु कि समस्याओं को देखकर प्रभु हम घबराने ना पाए, प्रभु समस्याओं को देखकर परमेश्वर हम डरने ना पाए, प्रभु हमारा विश्वास प्रभु पे होने पाए। और पांचवा बात है, प्रभु पे हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित करने पाए अपने हर एक बात को, जो हमारे मन में चल रहा है, हमारे हृदय में चल रहा है, जो भी दर्द, जो भी परेशानी, जो भी दुख तकलीफ है, उन बातों को परमेश्वर के जीवन में हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के सन्मुख में रख दीजिए। परमेश्वर आपको हालेलुया पूरी रीति से निर्भय करने वाला है। और छठा पॉइंट है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर को ऐसे ये पॉइंट तो पहले होना चाहिए कि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, हम लोग को पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना स्टार्ट करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, परमेश्वर की हालेलुया 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 आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे हड्डी हड्डी का रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन पे बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, लेकिन हालेलुया उसका उन सब से हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर हमारे नाव में है। हालेलुया हालेलुया, ये बातों को हम लोग को समझना है। हालेलुया, परमेश्वर नाव में है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगा, हमारे जीवन में डर नहीं आएगा, हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएगी, हमारे जीवन में ये सब बातें आएंगी। लेकिन एक बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, एक बात के लिए आप अटल रहिए कि परमेश्वर जिस नाव में होता है वो नाव कभी डूबता नहीं है। हर एक लहरों पे परमेश्वर संभालता है, हर एक तूफानों से परमेश्वर संभालता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो परेशानी आएगी, लेकिन हम लोगों को आशा लगाए रखना है विश्वास में। और ये सब बातें था जिसके द्वारा हम अपने डर पे काबू पाने का कोशिश करते हैं। जब भी आता है परमेश्वर की इन बातों को याद करते हैं, और परमेश्वर हमें पूरी रीति से निर्भय किया है। और आशा करते हैं आप लोगों को भी परमेश्वर पूरी रीति से निर्भय करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और आमीन 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 हालेलुया।